पंजाब के अध्यक्ष कांग्रेस के बना दिए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। बड़ी और अहम खबर दरअसल ये है, कुलजीत सिंह नागरा संगत सिंह कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल भी कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, चुन लिया गया है। बड़ी और अहम खबर दरअसल इस लिहाज से है क्योंकि पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार चल रहा था और माना जा रहा था कि कैसे सिद्धू को मनाया जाए, क्योंकि मान मनोबल का दौर लगातार जारी था। कोशिश की जा रही थी कि सिद्धू की नाराजगी को दूर जल्द से जल्द किया जाए और यही कारण है कि आज एकाएक अब खबर यह मिलती नजर आ रही है कि पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे न्यूज रीजनल हेड हमारे इस वक्त पंजाब से जुड़ गए हैं, नवदीप छावड़ा, और ज्यादा जानकारी के साथ। जरा बताइए नवदीप छावड़ा, बड़ी अहम खबर आ रही है पंजाब के लिहाज से कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के बना दिए गए नवजोत सिंह सिद्धू। क्या अध्यक्ष पद मिलने के बाद पंजाब में सिद्धू बनाम जो कैप्टन चल रहा था वो लड़ाई अब खत्म मानी जाए? कहीं ना कहीं अब्दुल, ये लड़ाई तो जरूर खत्म हो गई है कि आखिरकार पंजाब कांग्रेस का अगला कैप्टन होगा और उसको लेकर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज देर शाम को उस पर मुहर जरूर लगा दी, क्योंकि कई दिनों से ये लगातार कयास चल रहे थे कि आखिरकार पंजाब का नया कैप्टन कौन होगा। पिछले 3 दिन से लगातार ये इंतजार था कि आज देर शाम को ऐलान होगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन रोज ये कयास लग रहे थे। लेकिन इसी बीच जो कैप्टन के समर्थक कहीं ना कहीं विधायक थे, मंत्री थे, वो लॉबिंग जरूर कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। लेकिन बार बार ये बात जरूर आ रही थी कि जो कुछ भी फैसला होगा वो आला कमान ने करना है, आला कमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। लेकिन आप देखिए कि आज भी इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा के घर दिल्ली में बैठक होती है कांग्रेसी सांसदों की, उसके बाद सोनिया गांधी से वर्चुअल तरीके से बैठक होती है। लेकिन कल सुनील जाखड़ जो पंजाब कांग्रेस के आज देर शाम तक अध्यक्ष थे, आप वो देखिए कि वो कल बैठक बुलाते हैं, क्योंकि अब्दुल कल पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी सुनील जाखड़ की तरफ से। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि आज देर शाम को ये ऐलान हो जाएगा और उस बैठक के दौरान ये कहा जाएगा कि एक प्रस्ताव पारित करके सोनिया गांधी को भेजा जाएगा। यही है नवदीप छावड़ा, जहन में सवाल यही आया क्योंकि सुनील जाखड़ ने भी बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग इस लिहाज में थी क्योंकि हमने इससे पहले तमाम प्रदेशों में देखा है, अगर किसी प्रदेश में अध्यक्ष चुना जाता है कांग्रेस का तो सर्वसम्मति से चुना जाता है और उसमें दिल्ली की भागीदारी बहुत अहम होती है। लेकिन अभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि दिल्ली की भागीदारी इसमें दिखी है, क्योंकि ना सोनिया गांधी को एकमत होकर चिट्ठी लिखी गई कि अध्यक्ष पद के लिए इनको चुना जा रहा है और ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जाखड़ साहब मीटिंग नहीं बुलाते, यानी कि अंदर खाने ऐसा हो गया है। अब्दुल, ये दिलचस्प देखिए, एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा कि पंजाब प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष का इस्तीफा ना तो लिया गया, ना उनकी तरफ से दिया गया और ना ही उनको बोला गया कि आप इस्तीफा दीजिए। मौजूदा अध्यक्ष होने के बावजूद भी दूसरे अध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है। इससे हम देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस आलाकमान के अंदर जो कहीं ना कहीं कद था वो कितना बढ़ चुका था। कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार नाराजगी व्यक्त करते हैं, वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, उनको चिट्ठी भेजते हैं। ये भी कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू माफी मांगे, ऐसी खबरें भी आती हैं। लेकिन आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जब से दिल्ली से लौट कर आए वो लगातार मंत्रियों से मिल रहे थे, विधायकों से मिल रहे थे। आज भी उन्होंने 3 से 4 विधायकों से मुलाकात की, लगातार वो बैठकों का दौर जारी रखे हुए थे। किसी भी तरीके का कोई माफीनामा जो था वो नहीं भेजा गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं की गई। लेकिन अब यही देखना होगा कि अगला कदम अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या होगा, क्योंकि एक धड़ा तो ये भी था ना, कैप्टन साहब का तमाम विधायक एकजुट होकर कह रहे थे कि पंजाब के अध्यक्ष सिद्धू को नहीं बनाया जाना चाहिए। ये भी आज ही तमाम विधायक एकजुट होकर चिट्ठी लिख रहे थे। ये इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये माना जाए नवदीप छावड़ा, अब कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक एक मनमुटाव था वो बंद खत्म हो गया है और अब आने वाला जो चुनाव है मिलकर लड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ अब एकजुट होकर कांग्रेस लड़े? जाहिर सी बात है अब्दुल, थोड़ी देर पहले ही ये सिद्धू को लेकर जिस तरीके से 10 जनपद से ऐलान हुआ है, उनके लिए
पत्र जारी किया गया। हालांकि ये पत्र तो 3 दिन पहले बन चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं देरी जरूर हो गई इसको रिलीज करने में, जनतक करने में, इसको सार्वजनिक करने में। लेकिन अब अगला कदम यही रहेगा। एक कलह तो जो सस्पेंस बना हुआ था नवजोत सिंह सिद्धू के कद को बढ़ाने का, वो तो कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अगर जो नाराजगी है, क्या वो बड़ा कदम उठा लेंगे, क्या कुछ आगे होगा? अब ये आज देर रात या कल तक बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करते हैं, क्या वो उनको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि आप देखिए कि कल तक ये बातें निकलकर सामने आ रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा जा रहा था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू से तभी मुलाकात करेंगे जब वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे जनता से कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिए, जो उन्होंने उनके खिलाफ बोला, वो काफी हद तक सही नहीं था जी। और वो उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन आप देखिए कि हरीश रावत कल दिल्ली पहुंचते हैं, तमाम चीजों का जो एक सीन है वो वहां पर क्रिएट होता है, बातचीत होती है, सोनिया गांधी को रिपोर्ट की जाती है जी। और तमाम जो कहीं ना कहीं नाराजगी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो भी वहां पर व्यक्त की जाती है। लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन और जो ये इंतजार था नाराजगी और जो क्या हम ये माने नवदीप छाबड़ा कि ये नाराजगी अब नाराजगी नहीं रहेगी? क्योंकि ये भी हमें पता है कि अब चुनाव पूरी तरीके से दहलीज पर है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, और अगर चुनाव दहलीज पर है तो हमें एकजुट होकर ही चलना होगा, क्योंकि विपक्ष के पास वो ना मौका हो कि वो इस तरह से घेरे। और शायद यही कारण है कि अब इस जो मनमुटाव को, जो मैं पहले कह रहा था कि मनमुटाव की स्थिति को खत्म करें, और जो विपक्ष के पास एक मौका है कि नहीं कांग्रेस के भीतर ही चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, उस चीज को खत्म करके अब सीधे तौर पर चुनाव में उतरा जाए। नवदीप, मैं आपको बता रहा था कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास एक अब बड़प्पन दिखाने का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका है। हम कह सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब बड़प्पन दिखाना होगा, क्योंकि 2022 की जो चुनाव है, क्योंकि उनको ना तो मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है और ना ही कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि 2022 के चुनाव जो है वो सिद्धू के चेहरे पर लड़े जाएंगे। सिद्धू अध्यक्ष होंगे, टिकटों का जिम्मेदारी उन पर जरूर रहेगी, कौन कौन प्रत्याशी रहेगा कौन नहीं रहेगा उनको जिम्मेदारी जरूर दी गई, लेकिन चेहरा जो है 2022 का मुख्यमंत्री का वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन अब देखना यही होगा कि सिद्धू और अमरिंदर के बीच जो खाई है वो केवल एक, मैं समझता हूँ, फोन कॉल की खाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद सिद्धू को फोन करके बधाई देते हैं या फिर सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन और करके बहुत मुमकिन है उनसे कि एक कल हमें तरीके से, ऐसी तस्वीर देखने को भी मिल जाए, बहुत मुमकिन है। देखिए बिल्कुल अब्दुल, आप देखिए कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो बना बनाया खेल जो है वो बिगाड़ दे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक है, मंत्री, वो बिल्कुल जो कहीं ना कहीं कैप्टन खेमे के हैं, वो कल तक या आज शाम तक इस चीज को अंदर ही अंदर विरोध जरूर कर रहे थे। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आने वाले समय के अंदर पार्टी सत्ता में ना आए, क्योंकि आप देखिए चाहे कोई कांग्रेस का जो विधायक है या मंत्री है, अगर उनकी पार्टी सत्ता में है तो ही उनके लिए विधायक भी अच्छा है और मंत्री पद भी उनके लिए स्वीकार्य है। अगर पार्टी ही सत्ता में नहीं रहेगी तो चाहे वो विधायक रहें, चाहे वो कोई भी पद पर हो, तो उनके लिए कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब कांग्रेस के अंदर जो आला कमान ने कहीं ना कहीं कलह खत्म करने का ये प्रयास किया है, अब ये लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि कलह केवल कैप्टन और सिद्धू के बीच एक फोन कॉल की या एक मुलाकात की दूरी है। अब्दुल, बाकी जितने नेता विरोध कर देखिए रहे हैं, देखिए, चाहे वो अगर हम मंत्री हो, चाहे वो अगर हम देखें नवजोत सिंह सिद्धू को, जिस तरह से उनकी नाराजगी थी, और हम देख भी रहे थे और हम सब ये कयास लगाए रहे थे, जब हरीश रावत बाहर निकल कर आए थे उन्होंने भी कहा था 2-4 दिन में आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो जाहिर है नवजोत सिंह सिद्धू को आप प्रदेश कांग्रेस की हिस्सेदारी देते हैं, भागीदारी देते हैं, आप उनको किरदार देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी आपको प्रदेश कांग्रेस की है, और ऐसे में चेहरा वो मुख्यमंत्री का रहेंगे, कैप्टन। और हमने भी ये देखा है नवदीप छाबड़ा की, जब हम ग्राउंड पर गए हैं, आप ग्राउंड पर गए हैं, तो लोगों ने भी कैप्टन की सराहना की है और नवजोत सिंह सिद्धू की भी सराहना की है। यानी कि पलड़ा हमें दिख रहा है पंजाब में कांग्रेस का भारी है, और शायद यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की जोड़ी को आगे लेकर चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज से अगर 2 महीने पहले अगर हम देखें पंजाब का पूरा राजनीतिक सिनेरियो, तो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ग्राउंड पर सरकार ने कोविड के बावजूद अच्छा काम किया था। दूसरी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी तक कोई चुनाव नहीं आ रहे अब्दुल। युवाओं के अंदर उनका बहुत क्रेज है, ब्रांड कहीं ना कहीं वो आपको पता ही है, चुनावी दौरान वो एक मास्टर
स्ट्रोक खेलते हैं, उनकी चुनावी रैलियों के अंदर लाखों की भीड़ जमा होती है और हर बार वो कहीं ना कहीं एक स्टार कैंपेनर के रूप में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कांग्रेस के लिए या उससे पहले बीजेपी के लिए, वो स्टार कैंपेनर की भूमिका निभा